अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक इजी बहुत कम टाइम में बनने वाली रेसिपी बताने जा रही हूँ। आपको तो पता ही होगा अच्छी रेसिपी के लिए सही इंग्रेडिएंट्स का होना कितना ज़रूरी है। वैसे ही ज़िंदगी खूबसूरत होने के लिए एक सही रिश्ता मिलना उतना इम्पॉर्टेंट होता है। यही काम को आसान करता है निकाह फॉरएवर, जहाँ आपको मिलते हैं आपकी पसंद, प्रायोरिटीज़ और वैल्यूज़ के हिसाब से बेस्ट रिश्ते। जहाँ है 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव वेरीफाइड प्रोफाइल्स कंप्लीट प्राइवेसी के साथ, ताकि आपको मिले आपकी पसंद का बेहतरीन रिश्ता। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप ज़िंदगी के परफेक्ट रिश्ते की तलाश में हैं तो निकाह फॉरएवर को ज़रूर डाउनलोड करें। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इधर हम बना रहे हैं स्पाइसी चिकन गार्लिक रोस्ट। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलोग्राम चिकन। इसमें हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से भी नमक रख सकते हैं इसमें। इसी के साथ आधा टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे। 1.5 से 2 टीस्पून के करीब इसमें नींबू का रस चला जाएगा। और बस इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इसमें डालने के बाद बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे। आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब आधा कप के करीब तेल को गर्म कर लेंगे और इसमें 1.5 कप यानी कि तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे। वज़न में है तकरीबन 250 से 250 ग्राम आपको प्याज लेनी है और फाइन स्लाइस करके इसको हम डालेंगे। और अब हमें प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज में एक हल्का गोल्डन कलर आना ज़रूरी है, तभी इसमें एक बेहतरीन से खुशबू आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन होने लगी है। इस टाइम पर जो हमने चिकन मैरिनेट किया है वो चिकन हमें इसमें शामिल कर देना है और हाई फ्लेम पर हमें चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि चिकन अपना काफ़ी पानी रिलीज करेगा। इस पानी को हमें एकदम हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, चिकन भी हमारा खूब अच्छे से भुन जाएगा, हल्का सा चिकन में कलर भी आने लगेगा और चिकन की स्मेल भी चली जाएगी। जब 7-8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आप इसको अच्छे से भून लें तो गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर दें और इसको ढक दें और ढककर पका लें तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। बीच बीच में 1 से 2 बार इसको हम चला भी लेंगे, जिससे कि चेक करते रहेंगे ये नीचे लग तो नहीं रहा है। जब तक चिकन पक रहा है हमें यहाँ पर एक ख़ास मसाला तैयार करना है। यही मसाला एक स्पेशल टेस्ट देने वाला है हमारे चिकन गार्लिक रोस्ट को। तो इसमें मैंने ले लिए हैं 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा लिया है, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च लिया, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। 6 से 7 ले लिए छोटी इलायची, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1.5 टीस्पून काली मिर्च और 6 से 7 लौंग। बस ये जो मसाला हमने लिया ना, इनको हमें डालना है एक मिक्सी के जार में और इनका एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो इस तरह का देखिए फाइन पाउडर बन गया है। अब हम डाल देंगे इसमें 1/4 कप लहसुन। तो लहसुन के मैंने छिलके उतार दिए हैं। इसको हमें दरदरा पीसना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें गार्लिक का ना एक अलग सा टेस्ट चाहिए। तो थोड़ा सा दरदरा रखेंगे ना तो जो महीन महीन चंक्स आते हैं खाते टाइम तो वो अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने लहसुन डालकर इसको दरदरा सा पीस लिया। बस कुछ सेकंड के लिए ग्राइंडर चलाएंगे तो इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा। इसको पीसते टाइम मैंने पानी नहीं डाला था। ये देखिए इस तरह का हमारा टेक्सचर हो गया। तो ये हमारा एक ख़ास मसाला तैयार है चिकन गार्लिक रोस्ट के लिए। इसको रख देते हैं अभी साइड में। इधर चेक कर लेते हैं चिकन। तो यहाँ पर चिकन हमारा 80 to 90% तक कुक हो चुका है और चिकन ने काफ़ी पानी भी रिलीज़ कर दिया है। गैस की फ्लेम को हाई करके हमें ये सारा पानी ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब चिकन का सारा पानी ड्राई हो जाएगा, जो हमने ख़ास मसाला बनाया चिकन गार्लिक रोस्ट का, वो मसाला हमें इसमें डाल देना है। और अब इस मसाले के साथ भी हमें चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। जो 10 to 20% चिकन अभी रह गया ना गलने से, वो इस भुनाई के टाइम गल जाएगा। और इससे क्या होगा, जो मसाला हमने बाद में डाला है ये भी खूब अच्छे से भुन जाएगा। कोई अलग से आपको इसमें गार्लिक की स्मेल भी नहीं आएगी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त आपका चिकन गार्लिक रोस्ट रेडी होगा। जब खूब अच्छे से ये भुन जाए तो अब इसमें डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते, नींबू का रस निचोड़ देंगे। करी पत्ते नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो अच्छी खुशबू आ जाती है, लेकिन स्किप किया जा सकता है। बस इसको एक मिक्स देंगे और अब हम डाल देंगे इसमें हरे धनिया के पत्ते। फाइनल एक मिक्स दे देंगे इसको और यहाँ पर हमारा बहुत टेस्टी चिकन गार्लिक रोस्ट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, देखने से लग रहा है ना बहुत टेम्पटिंग। एक बार बनाकर देखिए, आपको बेहद पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और डिफरेंट है, आम ग्रेवी से काफ़ी अलग है। टेस्ट ऑसम है, बहुत अच्छा बनता है। आई होप चिकन गार्लिक रोस्ट की आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मुझे आपकी फीडबैक्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। वीडियो कहाँ से देखी, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है, मुमकिन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।